हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो का बैनर आपने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के बैनर पे साफ साफ लिखा हुआ है कुछ बातें जिससे आप मोटर की उम्र को बढ़ा सकते हो और मोटर की गारंटी दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मोटर वाइंडिंग करते वक्त हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी जो वाइंडिंग करी हुई मोटर है वो कुछ ही टाइम बाद जल जाती है और ग्राहक उसको वापस लेके आ रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो रिपीटेशन है वो खराब होती है। एंड हाँ, हमको बोला जाता है कि भाई तू काम का मिस्त्री नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, तुमने कैसा मोटर बनाया, इसकी स्पीड कम है एंड ये कुछ ही टाइम में जल गई। जी हाँ दोस्तों, तो ग्राहक ऐसा ही आपको बोलेगा अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप मोटर की जो है उस पर ध्यान दे करके, इन बातों पे ध्यान दे करके मोटर की आयु को लंबा कर सकते हो, मोटर की गारंटी बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई कस्टमर आता है कभी भी, जब तक गर्मियों के सीजन में जब भी कोई अपना कूलर या पंखा लेके आता है तो कहता है कि भाई इसकी क्या गारंटी होगी, और आप चुप हो जाते हैं कि सर इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए, आपको कम से कम 3 से 4 महीने की गारंटी दे देनी चाहिए। ज़्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं कि मोटर जो भी आई है, जो काम बोला है बस वही कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मोटर कुछ टाइम बाद जो है कि वो जल जाती है। ओके, तो कौन कौन सी गलती करते हैं, क्या क्या ध्यान देना चाहिए जिससे हम मोटर की गारंटी दे सके, वो जले नहीं। तो वो चीजें तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोटर वाइंडिंग करना, ठीक है, ये तो सबको आता है, लेकिन उसकी सेटिंग पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से भाइयों को तार डालने आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि सेटिंग समझना पड़ता है, उसको सेटिंग अच्छा करना पड़ता है, तब जाके मोटर चलती है। तो मोटर की कुछ चीजें होती हैं। तो जैसे कोई कूलर आया है आपके पास वाइंडिंग के लिए, आपने उसकी वाइंडिंग कर दी और कूलर को कस के आपने दे दिया, एक बार चला के देखा और दे दिया। उसमें ये नहीं देखा कि उसमें कैपेसिटर कितने एमएफडी का लगा है, वो ठीक से काम कर रहा है नहीं, उसमें कैपेसिटर उसके हिसाब का लगा है, उसमें कितनी पावर है या उससे बड़ा लगा हुआ है। तो अगर आप कैपेसिटर को चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा, किसी भी कोई भी मोटर हो, जैसे उसमें कम का कैपेसिटर लगा हुआ है तो कुछ टाइम बाद वो लोड नहीं उठाएगी। ठीक है, कम वोल्टेज में वो लोड नहीं उठाएगी और मोटर जब कोई कस्टमर उसको चलाएगा तो थोड़ी देर घूं घूं करेगी, ऐसे करके वो फिर जलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कैपेसिटर ठीक से काम नहीं करेगा तो कैपेसिटर की वैल्यू चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपको कैपेसिटर का वैल्यू चेक करना नहीं आता है तो आप उसके लिए एक मल्टीमीटर ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से अमेजोन से परचेस कर सकेंगे। बहुत ही ठीक है, सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, तो उससे कैपेसिटर, हर मोटर का आपको कैपेसिटर का वैल्यू चेक करना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि उसमें कोई बड़ा कैपेसिटर तो नहीं लगा है। देखिए, पंखे में, कूलर में जो है, पंखे में 315 का एंड कूलर में 4 का ज्यादातर कैपेसिटर लगाया जाता है। कई लोग उसको बढ़ा के लगा देते हैं। ओके, और कई बार उस पर नंबर भी मिट जाता है। और जो मिस्त्री होते हैं, हम जो लोग होते हैं, कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे के ऐसा उसका वाइंडिंग करके जो कैपेसिटर लगा था वही लगा के उसको दे दिया। ओके, तो ऐसे में वो मोटर क्या है, अगर उसमें बड़ा लगा हुआ तो वो मोटर फिर जल के आएगी। तो ये तो होती है कैपेसिटर की प्रॉब्लम। देखिए, एक कैपेसिटर है, अगर पुराना लगा हुआ है, कोई बड़ा लगा हुआ है, तो उसके हिसाब का कोई पुराना ही आप लगा दीजिए, नया नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है, तो उससे मोटर तो नहीं जलेगी। अगर कोई डेड उसमें लगा हुआ है कैपेसिटर, तो उसके साथ एक डेड कैपेसिटर और लगा दीजिए, उसको वैल्यू चेक करके। तो उससे क्या होगा कि आपको नया भी नहीं लगाना पड़ेगा और मोटर भी ठीक चलती रहेगी। तो ऐसे में अगर एक 10-20 रुपए का कैपेसिटर अगर आप वाइंडिंग के साथ फ्री में लगा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इससे कस्टमर बड़ा खुश होगा और कस्टमर को आपको कुछ शिकायत जो है वो आपकी नहीं करेगा। ठीक है, तो कस्टमर को कभी मौका नहीं देना चाहिए शिकायत करने का। जी हाँ दोस्तों, अगली प्रॉब्लम होती है दोस्तों बुश की। कोई भी मोटर है, मान लीजिए एक कूलर की मोटर है, वो आपके पास आई है, आपने उसको रिवाइंड कर दिया है, वाइंडिंग उसकी कर दी है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसको ऐसे ही कस के दे दिया है। जब आपने उसको चेक किया तो बस उसकी सेटिंग वेटिंग जैसा डाला, जैसा था वैसा का वैसा आपने डाला,
ना तो आपने उसमें ऑयल डाला, ना आपने उसके बुश चेक करे कि बुश में कितना जो है कितना गैप हो गया है, कितने बुश घिस चुके हैं, कट चुके हैं, कितनी सापट कट चुकी है, ओके, उसमें छल्ले कितने हैं, ठीक है, ना तो ऊपर नीचे करके उसको देखा, ऐसे ही कस के आप दे देते हैं। तो यही गलती होती है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, कई बार बुश कट जाते हैं और आप उसको चला के देखते हैं तो चल तो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ऐसी मोटर जिसके बुश कटे होते हैं वो धीरे धीरे जब भी थोड़ी देर चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि स्टैंपिंग को जो रोटर है वो टच करने लगता है, पकड़ करने लगता है, और ऐसे में आपकी जो मोटर है, जो वाइंडिंग है, वो बहुत ही जल्दी वो है हीट होके जल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने वाइंडिंग की, उसमें मेहनत किया, ठीक है, आपको फिर दोबारा अगर आपने गारंटी भी लिया है तो दोबारा आपको क्या है कि वो रिवाइंडिंग करके जो है देना पड़ेगा आपको कस्टमर को, साथ में उसके बुश भी सही करके देने पड़ेंगे फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो बार बार जलेगी। ऐसे ही दोस्तों कई भाई क्या होते हैं कि कई भाई एक गलती एक कर देते हैं कि जो सापट होती है कूलर की या जो भी है बुश वाली मोटर, उसमें छल्ले ज़्यादा लगा देते हैं, उसमें गैप भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसमें छल्ले ज़्यादा लगा देते हैं, उस टाइम तो चला देते हैं उसमें तेल वेल डाल के, लेकिन बाद में वो छल्ले क्या होते हैं गर्म होकर वहाँ पे चिपक जाती है मोटर, और जब कस्टमर क्या है कि कस्टमर उसको चालू छोड़ देता है और वो फिर जल जाती है। तो आप बुश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कोई भी मोटर हो। ऐसे ही दोस्तों फराटा फैन के साथ ऐसा होता है कि कोई पंखा आया है, उसका आपने जो है रिवाइंडिंग कर दिया है एंड उसका सापट चेक नहीं किया, ओके, जो सापट वाली मोटर होती है उसका सापट क्या होता है कि बैरिंग के अंदर से कई बार लूज हो जाता है, और बैरिंग के अंदर से कोई सापट अगर लूज होगी तो क्या होगी कि धीरे धीरे आवाज करेगा, कट 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 करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और बैरिंग की अगर मोटर आती है तो आपको चेक करना चाहिए कि कई मोटरों के अंदर क्या होता है कि कट कट की आवाज़ आती है बैरिंग से, और आप उसमें तेल या ग्रीस डाल के उसको चला देते हैं। जब कस्टमर बोलता है कि भाई इसके बैरिंग मत बदलो, आप उसमें बस ग्रीस या ऑयल डालो और उसको चला दो, तो ठीक है, तो आप भी वही कर देते हो। वैसा हमेशा नहीं करना चाहिए, आपको देखनी चाहिए कि बैरिंग ठीक है तो उसमें ऑयल या ग्रीस डाल सकते हैं। अगर बैरिंग आपके उसके खराब हैं, अटक रहे हैं, बीच में अटक अटक के चल रहा है, तो ऐसा में परमानेंट भी अटक सकता है, ऐसे में मोटर जल सकती है जाम होके। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोलना चाहिए कि ये बैरिंग है कुछ टाइम बाद खराब, ये पूरे तरह से खराब है, कुछ टाइम बाद मोटर इससे जल सकती है, तो इसको बदलवा लो। तो कस्टमर से सारी बातें ये बदलवाना, ये बदलने की बैरिंग की बतानी चाहिए आपको। तो सभी चीजें आपको टेस्ट करनी चाहिए। ऐसे ही कई मोटरों में क्या होता है कि सापट घिसी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आवाजें आती हैं। तो कई बार कस्टमर लेके आया, बैरिंग के लिए लेके आया आपके पास, कोई फैन को लेके आया, ओके, तो आपने बैरिंग बदल दी है, उसके सापट पे आपने ध्यान दिया ही नहीं, फिर भी आवाज कर रहा है, फिर आप ढूंढते फिर रहे क्या हो रहा क्या है, वो वापस लेके आ रहा है कस्टमर परेशान है, आपको भी बार बार फिर देखना पड़ेगा क्या हो रहा था उसमें। तो ऐसे में आप सापट को भी चेक करिए कि बैरिंग तो आपने नए डाले हैं, वो कहीं से घिस तो नहीं रही, कहीं से कट तो नहीं रही। अगर कट रही है तो उसको पंचिंग करिए, पंचिंग पे हमने पहले वीडियो डाल रखा है कैसे पंचिंग करते हैं, ओके। एंड पंचिंग बहुत ज्यादा घिस रही है तो पूरा सापट बदलिए, ओके। कोई बड़ी मोटर है तो उस पर क्या है कि खराद की दुकान पे लेके जाइए, उसको कराइए। ऐसे ही क्या होता है कि कई मोटरों में सापट भी नहीं कटी होती है, लेकिन बैरिंग की जो सीट होती है, बैरिंग की सीट वो लूज हो जाती है, ओके। ऐसी कंडीशन में तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इससे आवाज आएगी, अगर बैरिंग की मोटर है, ओके, तो आवाज आएगी। तो आवाज से भी क्या होगा कि कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई इसमें बैरिंग बदल दिए, अब भी उतनी आवाजें आ रही है, आवाज तो कुछ कम हुआ नहीं है। तो ऐसे में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमेशा ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और भी कई सारी चीजें हैं, कई भाई क्या करते हैं कि मन मर्जी का डेटा लगा देते हैं। कोई मोटर ऊपर में निकली, एल्यूमिनियम लगा दिया, वो चलो ठीक है लगा दिया, लेकिन डेटा भी ऊपर नीचे कर देते हैं, टर्न भी गलत, ठीक है। तो उससे मोटर जलने के चांस जल्दी जल जाती है। जैसे कोई टुल्लू पंप आया है तो उसमें जो पानी की जो सील होती है उसकी वजह से भी कई बार जल जाती है, तो उससे पानी अंदर चला जाता है मोटर के अंदर। तो ऐसे में उस सील को भी चेक करना जरूरी है, ऐसे ही नहीं कि उसकी वाइंडिंग करके आपने दे दिया। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जिन पे आपको देखना चाहिए। ऐसे ही कूलर मोटर जैसे होती है, बुश वाली जो मोटर होती है, उसको आप अच्छे से उसकी फिटिंग करिए। आपने मान लीजिए बुश भी डाल दिए हैं, वाइंडिंग भी कर दिया है, सापट भी उसकी डाल दी है, उसके बाद भी उसकी सेटिंग अच्छे से अगर नहीं हुई, ठीक है,
तो भी दिक्कत होगी। वो रोटर धीरे धीरे उसमें टच होता रहेगा स्टेटर से, तो उसको आप ना धीरे धीरे सीरीज में चला के उसको देखिए कि घूमता है कि नहीं। बहुत से भाई डायरेक्ट चला देते हैं, तो ऐसे में वो चल जाता है। हर मोटर कूलर की सीरीज में चलना चाहिए। अगर सीरीज में चल रही है उसका मतलब है कि वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारी दिक्कतें होती है, जैसे स्लीव वगैरह पेपर वगैरह लगाने में कंजूसी कर जाते हैं कई भाई वायरनेस भी नहीं डालते हैं। तो ये चीजें जो होती है ये मोटर की आयु को कम कर देती है। प्रॉपर अच्छे पेपर लगाइए, अच्छी क्वालिटी के पेपर लगाइए, अच्छी क्वालिटी की स्लीव लगाइए। ज्यादा का पेपर नहीं आता, ज्यादा का स्लीव नहीं आता। ओके जी हाँ दोस्तों, आपके तार ज्यादा क्या आते हैं, तो तारों को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का पेपर आप यूज करिए। ओके, जितना मोटा हो सके उतना मोटा अच्छी क्वालिटी का पेपर लगाइए आप। ठीक है, किसी मोटर में नहीं आता मोटा पेपर तो पतला यूज करिए, लेकिन जिनमें ठीक है अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करिए, अच्छी स्लीव यूज करिए, तो और अच्छे से कनेक्शन करिए, तो इससे हमेशा मोटर की लाइफ बढ़ेगी। और मोटर वाइंडिंग करने के बाद बुश, बेरिंग, सापाट, सीट, ओके, उसकी सील हो गया है, एम्पेलर हो गया है, ये चीजें हमेशा चेक करें। कैपेसिटर हो गया है, ये चीजें हमेशा चेक करें। इससे आप क्या है कि लंबे टाइम तक की आप गारंटी से दे पाओगे कस्टमर से। जी हाँ दोस्तों, जब भी कंपनी से कोई चीज बन के आती है, कोई भी मोटर हो, तो कंपनी उसका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ऐसे करके गारंटी दे देते हैं, 6 महीने का ऐसे करके। लेकिन एक आप है या हम होते हैं, हम बोल देते हैं ओके कि हम क्या करते हैं कि जब भी मोटर रिवाइंडिंग करते हैं तो उसकी गारंटी देते ही नहीं है। तो कम से कम 3 से 6 महीना की गारंटी हम दे सकते हैं। अगर इन चीजों पर ध्यान रखें तो 6 महीने तक तो मोटर, एक सीजन तो आप मान के चलिए, एक सीजन तक तो मोटर जलेगी नहीं, अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, कई भाई एक गलती और करते हैं डेटा की। डेटा में क्या करते हैं कि जो डेटा निकला है, मान लीजिए मोटर का डेटा है नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी वो उल्टा सीधा ऐसा ही डेटा लगा देते हैं किसी कस्टमर की मोटर के अंदर। अपनी पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ठीक है। अगर चलती है इस तरह की मोटर तो लगाओ कस्टमर की पे, तो सीधा ही कस्टमर की मोटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया आपने और तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो मोटर ऐसा है कि चल जाए तो लंबे टाइम भी चल जाए, सालों साल भी चल जाए। अगर डेटा ही गलत हो गया पूरा पूरा, वो घंटों, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में फिर वापस आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर डेटा आपके पास नहीं है किसी मोटर का, तो डेटा कैसे निकालते हैं मोटर का, तो जला हुआ जो तार है उसको कटर से काटिए, एक साइड से उसकी कॉइल को निकालिए, उसके तार गिनिए, उसके गेज लीजिए, उसका कॉइल का साइज लीजिए। डेटा आपके सामने होगा, उस हिसाब से उसको उसी गेज से उसको लगा दीजिए, उसके टर्न वगैरह, कॉइल साइज वगैरह गिन के, पिच वगैरह देख करके वही हिसाब से लगा दीजिए। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर मोटर में तार है तो डाटा निकालने कोई दिक्कत नहीं होती, वही वैसा का वैसा लगाइए। अपनी मन मर्जी का कभी डाटा मत लगाइए अगर किसी मोटर का डाटा आपके पास नहीं है तो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कस्टमर की मोटर पे बिल्कुल मत लगाइए। अपनी मोटर पे एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं जब आपके पास टाइम है कि इस डाटा में कैसे चलती है, इस डाटा में कैसे चलती है, डाटा चेंज करके। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ चीजें थी, अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो आप लंबे टाइम तक की गारंटी दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने बताया है। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।